नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक कहानियों के भाग 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है कर्म और दौलत। एक बार की बात है, कर्म और दौलत की आपस में बहस हो गई। दौलत कहती है कि मैं बड़ी हूँ, किसी को कुछ भी बना सकती, और कर्म कहता है कि मेरे बिना दौलत किसी काम की नहीं। दौलत कहती है कि चलो देखते हैं कि कौन बड़ा है। कर्म मान गया और दोनों चल पड़े। जंगल में एक बहुत गरीब आदमी लकड़ी काट रहा था। दौलत उसके पास गई और एक थैले सोने की मोहरें उसको जाके दे दी और वहाँ से चली गई। वह आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर को चल पड़ा। घर पहुंचा तो घर के गेट पर दरवाज़ा बंद था। उसने वह थैली दीवार पर रखी और दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर चला गया और मोहरों की थैली दीवार पर ही भूल गया। वो मोहरें वहाँ से पड़ोसी ने उठा लीं और अगले दिन फिर वो आदमी लकड़ी काटने चला गया। दौलत फिर उसके पास गई और उसको एक हीरा दे दिया और फिर वहाँ से चली गई। उसने हीरा जेब में डाला और वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में उसको बहुत प्यास लगी। वो एक झरने के किनारे बैठकर पानी पीने लगा तो वह हीरा पानी में गिर गया और एक मछली के पेट में चला गया। वो आदमी उदास होकर वहाँ से घर चला गया। अगले दिन फिर वो लकड़ी काटने चला गया। अब कर्म ने दौलत से कहा कि तुमने 2 बार कोशिश की, अब मैं कोशिश करता हूँ, देखना इसके कैसे नसीब खुलते हैं। कर्म ने उस आदमी को 2 पैसे दिए और चला गया। आदमी बहुत खुश हुआ और वह घर को चल पड़ा और रास्ते में सोचता है कि दाल से रोटी रोज खाते हैं, आज मछली से खाते हैं। उसने बाजार से मछली खरीदी और घर जाकर जब मछली काटी तो उसमें से हीरा निकला। हीरा देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। पड़ोसी ने यह सुना और सोचा कि शायद इसे पता चल गया है कि वो मोहरों की थैली मेरे पास है। तो उस पड़ोसी ने उस आदमी की थैली उस आदमी को वापस घर पर फेंक दी। उस आदमी को वह थैली मिल गई। वह बहुत खुश हुआ और परमात्मा का शुक्रिया किया। कर्म जीत गया और दौलत हार गई। सो हमें भी हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे कर्मों से ही सद्गुरु का प्यार और सब कुछ मिलता है। जब कभी बिजली चली जाए तो हम ये कभी नहीं कहते कि बिजली तो है नहीं, चलो खंबे से अपने घर का कनेक्शन काट देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक आधे घंटे बाद लाइट आ जाएगी। पता नहीं कब लाइट आ जाए और हमारा घर रोशन हो जाए। इसी तरह हमें भी अपना ध्यान रूपी कनेक्शन ईश्वर के ट्रांसफार्मर से जोड़े रखना चाहिए। उसमें से कभी हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब महात्मा की दया की मेहर हो जाए और हमें रोशनी से नहा जाना है। इस रोशनी से हमारा जीवन जगमग हो जाएगा।